Welcome to the YouTube channel Gramin Bharat. Abhishek Kumar. Today we will start a new chapter of mathematics, trigonometry. जैसे कि आप टाइटल के ऊपर में लिखे हुए देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा, उसके बाद इसके बेसिक कंसेप्ट और आगे हम मूव करेंगे और धीरे धीरे इसके प्रॉब्लम पर भी हम मूव करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री एक मैथ का वैसा ब्रांच है, वैसा भाग है जिसमें हम ट्रायंगल के साइड के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब होता है साइड, और मेट्री मतलब होता है मेट्रॉन, दैट इज मेजरमेंट, दैट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ साइड। तो व्हाट टू रीड, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट बेसिक कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि राइट ट्रायंगल क्या होता है और उसका हाइपोटेनस का पाइथागोरस थ्योरम क्या है, और उसके रिलेटेड और भी टर्म समझेंगे। थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, और उसके रेशियो को भी हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और फॉर जनरल एंगल थीटा फाई एक्सेट्रा। एक दूसरा पढ़ेंगे हम स्पेसिफिक एंगल दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। डैट मीन्स ये मेरा एक्यूट एंगल होगा और ये मेरा 0 डिग्री और ये 90 डिग्री होगा। इसके ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी क्या होता है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसके एप्लीकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, एक बार मैं पुनः इस चैप्टर का ओवरव्यू बता देते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि ये न्यू चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, इसमें हम रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ साइड, मतलब खास करके हम ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में उसके साइड के रेशियो के बारे में अध्ययन करेंगे और बेसिक कंसेप्ट को पहले लेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पर बात करेंगे, उसके बाद उसके आइडेंटिटी पर बात करेंगे, उसके बाद उसके एप्लीकेशन पर बात करेंगे। और इन सारी बातों का अध्ययन करने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे ट्रिगोनोमेट्री आपके हाथों के चुटकी में आ गया। तो आगे मूव करते हैं। इसके आगे यहाँ हम ट्रिगोनोमेट्री बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये लेक्चर तभी फ़ायदा करेगा जब आप भी अपने नोट बुक में इसे नोट डाउन करेंगे और अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे। तो आगे हम पहले पॉइंट लिखकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यार द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डैट फॉर अ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल इज नेसेसरी एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिपेंड्स ऑन साइड्स एंड एंगल बोथ। हाइपोटेनियस इज फिक्स्ड अपोजिट टू द राइट एंगल। डैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहली बात राइट एंगल ट्रायंगल नेसेसरी है, उसके बिना हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं निकाल सकते। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइड और एंगल दोनों पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करने के लिए मेरे पास साइड भी जरूरी होगी और उसके रेफरेंस में कुछ एंगल भी जरूरी होगी। तो इस प्रकार से हम ये समझ पाए हैं कि ट्रिगोनोमेट्री ओनली पॉसिबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी। तो इस प्रकार जो इसका ऑपोजिट होता है, राइट एंगल के ऑपोजिट, दैट इज AC इज द हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस कहलाता है। लेकिन परपेंडिकुलर या बेस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि परपेंडिकुलर का जो डेफिनेशन होता है वो होता है जब दो साइड या दो लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बनाए तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कहते हैं। कहने का मतलब
ए भी परपेंडिकुलर हो सकता है BC और AB भी परपेंडिकुलर हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम किस एंगल की बात करें। अगर ए एंगल की बात करेंगे तो मेरे पास AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC बेस हो जाएगा। अगर हम इस एंगल की बात करें तो AB मेरा बेस हो जाएगा और BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस संबंध में आगे हम और इसके डिटेल पर चर्चा करेंगे, तब पर भी आप ये जान जाइए BC जो होगा परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और AB भी परपेंडिकुलर भी हो सकता है या बेस भी हो सकता है। लेकिन हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड, हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स होगा जो राइट एंगल के ओपोजिट में होगा। और इसी पर थोड़ा हम प्रीवियस जो हम पढ़े हैं पहले उसके बारे में थोड़ा 3 आइडेंटिटी है उस पर चर्चा करेंगे यहाँ पर। द वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी इज दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी का दूसरा पहलू हम ये करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तीसरा हम यहाँ चर्चा करेंगे बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर इन तीनों में किसी भी रिलेशन को आपको यूज करना है आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप h निकालना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। तो इसी प्रकार आप p के लिए भी कर सकते हैं और b के भी लिए कर सकते हैं। आगे के स्लाइड में हम कुछ इसके बेसिस पर इलस्ट्रेशन देखेंगे, फिर दूसरे पॉइंट की तरफ हम मूव करेंगे। तो हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, डैट इज़ वेरी फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड AC। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें AC को ज्ञात करना है। चूँकि AC हाइपोटेनस है तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। डैट मीन्स सॉल्यूशन, चूँकि h का स्क्वायर बराबर डैट यू कैन से डैट p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। डैट मीन्स AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। और आगे हम मूव करेंगे AC बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करने पर AB का वैल्यू मेरे पास 6 है, तो 6 यूनिट है, आप यूनिट मान लीजिए, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। 6 का स्क्वायर 36, डैट मीन्स यू कैन राइट 1 स्टेप मोर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर आप फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे आप पाएंगे 36 AC बराबर 36 प्लस 64, अगर इसका आप करेंगे तो 100, डैट मीन्स 10 यूनिट मेरा आंसर हो गया। AC बराबर वेरी फर्स्ट इलस्ट्रेशन आप जान जाइए कैसे हम क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करेंगे। इसको आप नोट डाउन कीजिए और अच्छे से बनाने की कोशिश करिए। सबसे पहले कंसेप्ट में मैंने देखा था कि मुझे ये दिक्कत हो रही थी कि AB परपेंडिकुलर होगा या बेस, या BC परपेंडिकुलर होगा या बेस। तो इस चीज़ को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैथमेटिक्स में एक अलग टर्म यूज किया गया है, खास करके ट्रिग्नोमेट्री में, उसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगर हम एंगल थीटा को कंसीडर करेंगे तो थीटा के जस्ट ओपोजिट AB है, तो डैट मीन्स इट इज़ नोन एज ओपोजिट साइड। और थीटा के ये जो है बेस पे सटा हुआ, इसको कहते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेनस की कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स रहता है। ये दोनों फ्लक्चुएट करते रहता है। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, BC इज़ द ओपोजिट साइड एंड AB इज़ द एडजेसेंट साइड। आप इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए। आगे के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं डिफाइन करूँगा तो इसमें ये यूज होगा। और अगर आप इस मेथड से चलेंगे तो आपके क्वेश्चन बनाने के चांस 100% श्योरिटी के साथ बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट को नोटेड डाउन किए, और कैसे मैंने ओपोजिट साइड को डिफाइन किया और एडजेसेंट साइड को आप एक बार नहीं समझे तो एक बार स्क्रॉल करके पीछे करके देख लीजिए। और एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, अगर जिस एंगल की बात करेंगे, जैसे थीटा एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस एंगल की C एंगल या थीटा बोथ आर इक्वल, अगर इसके बात करेंगे इसके ओपोजिट जो होगा, इसके ओपोजिट साइड उसको कहते हैं ओपोजिट साइड, और इससे जो सटा हुआ रहेगा वो एडजेसेंट साइड कहलाएगा। और इस पॉइंट को मैं बार बार यूज करूँगा आगे, इसीलिए आप इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। और ख़ास करके इस ट्रिग्नोमेट्रिक में हम इसे
बार बार यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। मैं यहाँ एक इलस्ट्रेशन लेने का प्रयास किया हूँ। मैं यहाँ पर ए पी क्यू आर एक ट्रेंगल दिया हुआ जिसमें पी क्यू आर यूनिट आर क्यू 3 यूनिट एंड पी क्यू 4 यूनिट एंड पी आर इज 5 यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्रेंगल में कितना रेशियो पॉसिबल है साइड टू साइड, दो साइड के हिसाब से आप कितना रेशियो निकाल सकते हैं, तो आपको आंसर देने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही होगी। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। सबसे पहले हम 3:5 निकाल सकते हैं या 4:5 निकाल सकते हैं, 4:5, या इसके ओपोजिट हम भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके ओपोजिट भी हम कंसीडर कर सकते हैं 5/4। थोड़ा असुविधा हो रही है, आप देख लीजिए। 5/4 भी डिफाइन किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर आप इस एंगल के संदर्भ में देखेंगे 3/5 भी आप रेशियो निकाल सकते हैं, या आप इसके विपरीत भी 5/3 भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप 3/4 भी 4/3 भी निकाल सकते हैं, या 3/4 भी निकाल सकते हैं। और इन 1 2 3 4 5 इन 6 के अलावा भी अगर आपके पास कोई रेशियो आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरे इस अनुभव के अनुसार और मैथमेटिक्स में इस 6 रेशियो के अलावा कोई रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो इन 6 रेशियो का क्या नाम दिया जाए, तो ये खास एंगल के संदर्भ में हम लोग माप करेंगे। मान लेते हैं इस थीटा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। इस थीटा के संदर्भ में अगर बात करें, इन रेशियो को मैथमेटिक्स में एक अलग नाम दिया गया है। डैट मीन्स 4/5 इज नोन एज साइन थीटा, इट इज़ नोन एज कोसेक थीटा। कोसेक, आप यहाँ कोसेक लीजिए और थीटा ऐसे लिख दीजिए। 3/5 नोन एज कोस थीटा, 5/3 नोन एज सेक थीटा, that is tan थीटा, that is known as cos थीटा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 6 रेशियो पॉसिबल है और इन्हीं 6 रेशियो को आगे हमें पढ़ना है। और 6 रेशियो को मैंने कैसे डिफाइन करूँगा आगे मैं, लेकिन एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए कि कितना रेशियो मेरे पास पॉसिबल हुआ। ओनली 6 रेशियो आर पॉसिबल टू इन दिस ट्रेंगल। इस ट्रेंगल में 6 रेशियो पॉसिबल है। इन्हीं 6 रेशियो का अलग अलग नाम दिया गया। अब यहाँ देख पा रहे हैं साइन और कोस एक दूसरे का उल्टा है। 4/5 5/4 एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए एक जगह मैंने लिखा है। 3/5 5/3 एक दूसरे का उल्टा है, ओपोजिट है, ओपोजिट। ये भी एक दूसरे का ओपोजिट है, ये भी एक दूसरे का ओपोजिट है। तो आगे हम इन सारे रेशियो को डिफाइन करेंगे और उसके बारे में आगे अध्ययन भी करेंगे। तो आगे के स्लाइड में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखेंगे और मैंने यहाँ लिख के रखा देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉसिबल इन ट्रेंगल। और देयर आर 6 ओनली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रेंगल में पॉसिबल है। जैसे कि पिछले इलस्ट्रेशन में आप देख चुके हैं, जैसे कि आप देखे थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मैंने शुरुआत के दूसरे पॉइंट में लिखाया था, पहले पॉइंट में, कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा एंगल और साइड दोनों पे डिपेंड करेगा। और मैं पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर रहा हूँ, डैट इज साइन ए, और या आप साइन थीटा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस एंगल के संदर्भ में बात करूँ, या थीटा। इसको डिफाइन किया गया है ओपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस। ओपोजिट अब यहाँ लिख लेंगे ओपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। और इसे पूरे के नाम के रूप में कहा जाता है साइन, SINE। साइन पूरा नाम इसका है साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए का ये साइन कहलाता है। आप इस डेफिनेशन को याद रखेंगे कि साइन थीटा या साइन ए बराबर होगा ओपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस, ओपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस। और ये कहलाएगा लॉन्ग फॉर्म में साइन ऑफ एंगल ए। आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपको जानना है कि इसका पूरा नाम क्या है। आपको रिमेंबर ये करना है साइन थीटा या साइन ए बराबर ओपोजिट साइड बटा हाइपोटेनस। और इसके दूसरी ओर इसका जो ओपोजिट होगा कोसेक थीटा या कोसेक
ए, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बट्टा ओपोजिट साइड। और इसको अन्य भाषा में कहा जाता है कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। आप इन दोनों रेशियो को देखिए और इसके डेफिनेशन को इसको आपको रिमेंबर करना है। आगे के सारे क्वेश्चन और प्रॉब्लम में हम ये यूज करेंगे। और इसका ये पूरा नाम है, आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है, आपको ये सिर्फ जानना था। लेकिन आपको याद जो रखना, साइन ए बराबर अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस, कोसेक थीटा या कोसेक ए बराबर अपोजिट साइड हाइपोटेनस बटे अपोजिट साइड। आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ कि ये दोनों एक दूसरे का ओपोजिट है, और इस आइडेंटिटी को हम आगे यूज करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप तीसरे रेशियो की तरफ आगे पढ़ते हैं। आगे के दो रेशियो आप देख पा रहे हैं, कॉस थीटा या कोस ए या कॉस थीटा। इसको डिफाइन किया गया है एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनस। डैट मीन्स एडजेसेंट साइड, इस एंगल की बात कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनस। डैट इज हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। ये अन्य भाषा में कहलाता है, इसका पूरा नाम है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। इसी प्रकार इसका सेक जो होता है, इसका अपोजिट होता है सेक थीटा या सेक ए। हाइपोटेनस बटे एडजेसेंट साइड दैट इज सेकेंट ऑफ एंगल ए। और ये एक दूसरे का ओपोजिट है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, ये बोथ आर ओपोजिट टू इज द, क्योंकि आप अगर एनालिसिस करेंगे, पिछले मैंने इलस्ट्रेशन में ये कवर किया था, ये एक दूसरे के ओपोजिट है। कहने का मतलब अगर इसका 4/5 वैल्यू है तो इसका 5/4 वैल्यू होगा। आगे के इलस्ट्रेशन में और भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और आगे अभी 5 और 5 और 6 रेशियो को हम देखने का प्रयास करते हैं। आगे का दो रेशियो आप देख चुके हैं, पाँचवा और छठा का नाम है टेन थीटा या टेन ए, ओपोजिट साइड बटा हाइपोटेनस। ये आपको रिमेंबर करना है। और आगे के चैप्टर में, आगे के इलस्ट्रेशन में हम जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं याद करा दूंगा, सिर्फ आप बने रहिए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसी प्रकार कोट ए या कोट थीटा या कोट ए बराबर होगा एडजेसेंट साइड बटे अपोजिट साइड कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए। आपको इसको याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये जानना था। तो आगे के इलस्ट्रेशन और भी आगे लेंगे हम, जो हमने कवर किया है। पिछले स्लाइड में मैंने जो पढ़ा है और चैप्टर का अंतिम हो रहा है, मैं इसे एक बार समराइज देख कर रहा हूँ क्या क्या रेशियो मैंने पढ़ा था। पहला मैंने पढ़ा था साइन थीटा बराबर ओपोजिट साइड, ये साइन थीटा ओपोजिट साइड ए बी बट्टे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मेरा फिक्स है, डैट मीन्स ए बी बट्टे ए सी। आप इसे याद कर लीजिए, ओपोजिट साइड बट्टे हाइपोटेनस। इसी प्रकार इसका जो कोसेक होगा इसका उल्टा होगा, जस्ट अब इसके उल्टा को लिख दीजिए, ए सी बट्टा ए बी। फिर इसी प्रकार हम कोस थीटा के बारे में अध्ययन किए थे, एडजेसेंट साइड बट्टा हाइपोटेनस। तो आप लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी बट्टा हाइपोटेनस ए सी। इसी प्रकार आप सेक थीटा, इसका अपोजिट होता है, आप इसे लिख सकते हैं ए सी बट्टा बी सी। और उसके बाद मैंने देखा था, ये एंगल मेरा थीटा है, उसके बाद मैंने देखा था टेन थीटा बराबर होता है ओपोजिट, इस एंगल की बात करें इसके ओपोजिट साइड बट्टा एडजेसेंट साइड। ओपोजिट साइड ए बी है, इसका एडजेसेंट साइड बी सी है। और कोड इसका उल्टा होता है, मैंने पहले बताया, बी सी बट्टा ए बी हो जाएगा। इस प्रकार हम 6 रेशियो जो पॉसिबल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसका समराइज फॉर्म देख लिए कैसे हमको अप्लाई करना है। आगे हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, और उसके क्वेश्चन के पहले हम थोड़ा 2 नोट देख लेते हैं कि हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए। आगे के 2 नोट में हम चलेंगे कि साइन थीटा या साइन एंगल ए का मतलब ये नहीं होता है, मतलब साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन थीटा या साइन इंटू ए, ये कभी काल ये मेरे पास एक गलत रिजल्ट है। इसका मतलब ये क्या करता है, रिप्रेजेंट रेशियो, ये रेशियो को डिनोट करता है, ना कि ये मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है। दूसरी बात, रेशियो बी द सेम फॉर ऑल सिमिलर ट्रेंगल। जितना भी सिमिलर ट्रेंगल होगा उसके लिए रेशियो का मान सेम ही होगा। डैट इज जितना भी 6 रेशियो है सबका वैल्यू सिमिलर ट्रेंगल रहेगा तो उसमें सेम ही रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ से हम पहले वाले ट्रेंगल में, ये दूसरा वाला ट्रेंगल है, ये तीसरा ट्रेंगल है, ये बड़ा वाला चौथा ट्रेंगल है, ये बड़ा वाला, फिर तीसरा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, पहला यहाँ से यहाँ तक।
इस एंगल में अगर थीटा के संदर्भ में अगर 6 रेशियो हम डिफाइन करें इस ट्रेंगल में तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इस वाले ट्रेंगल में भी होगा, और वही वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेंगल होगा उसमें भी होगा, वही वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बड़े वाला ट्रेंगल में भी होगा। डैट मीन्स रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और दूसरे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग। ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।